साथियों नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर है ओम प्रकाश और ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं। उनमें से एक प्रकोष्ठ है निःशक्त जन प्रकोष्ठ। नाम बदलते बदलते दिव्यांग दिव्यजन बहुत सारे हो गए हैं। उसके जिला अध्यक्ष हैं। इनकी इच्छा थी कि ये भी कुछ कहें समाज से। ये कुछ कहेंगे, आपको सुनेंगे और सबसे पहले इनके ही शब्दों में परिचय सुन लेते हैं। बताइए ओम प्रकाश जी। मेरे जितने भी फेसबुक दोस्त जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, आज मैं हमारे एक चौथे स्तंभ के रूप में माने जाने वाले भाई के साथ रूबरू हुआ। मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो आप सभी को राम राम साहब, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। मैं टाइगर ओपी गुर्जर, जिला अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी निःशक्त जन प्रकोष्ठ भरतपुर। तो मैंने देखा है इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ी समस्या का सामना किया है तो वो किया है हमारे जो विकलांग वर्ग है। मैंने अक्सर कर देखा है विकलांग नाम बदल कर रख दिया दिव्यांग। क्या दिव्यांग नाम रखने से विकलांगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अक्सर कर देखा है सभी लोग दिव्यांगों को एक हीन भावना से देखते हैं। तो मैंने कई बार ज्ञापन भी दिया है, राजस्थान सरकार को दिया है कि कोरोना काल में जो दिव्यांगों की पेंशन है उसको 1000 से बढ़ाया जाए। हाँ, कागजों में कार्रवाई हो जाती है लेकिन जो धरातली मेहनत है वो नहीं दिख पाती। अब रुकिए जरा बीच में। पहले तो कई लोगों ने मुकेश खटाना है, कुंवर सिंह है और गुमान सिंह है, इनकी नमस्ते ले लो आप। नमस्कार गुमान जी, मुकेश जी। और अभी आपने कहा कि कागजों में बहुत कुछ हो जाता है। ये जो राजस्थान में सरकार चल रही है कागजों में ही चल रही कांग्रेस की सरकार। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने कई बार ज्ञापन दिया है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की। पार्टी का जिला अध्यक्ष ज्ञापन देता डोल रहा है, तुम क्या क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सरकार चल रही है या क्या रही है सरकार? ये दिव्यांगों को कोई काम नहीं दे रही। मैं ये देखता हूँ जो दिव्यांग है उनको रोजगार से जोड़ा जाए जितना हो सके। आज मैं गया वैक्सीन लगवाने, कोई वैक्सीन लगवाने गया, वहां कोई मिला ही नहीं। ये आपकी सरकार पर सवाल है। आप एक इंसान के साथ साथ एक पार्टी जिसकी प्रदेश में सरकार है और केंद्र में जिसके 47 सांसद जी अल्प स्थिति में है वहाँ, तो राजस्थान में एक ढुलमुल सी सरकार चल रही है, उसके एक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हो। ये सरकार चल रही है राजस्थान में, खेल कर रहे हैं लोगों के साथ आपकी पार्टी के लोग। मैं कांग्रेस विचारधारा रखता हूँ। हाँ। लेकिन मैं किसी व्यक्तिगत भावना नहीं है, ना किसी के व्यक्तिगत दोष है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी कांग्रेस की विचारधारा है। अरे विचारधारा नहीं है, तुम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हो तो विचारधारा क्या होती है? जब पद लेने से कार्य की पूर्ति नहीं हुई, ऐसे पदों से क्या फायदा है फिर? तो फिर अभी कब तक इस्तीफा दोगे इस पद से? बहुत जल्द। अगर हमारी मांगे नहीं, अभी ऑनलाइन दे रहे हो इस समय, जब तुम्हारी कोई सुनी नहीं रहा है तो कर क्या रहे हो तुम? नहीं, अगर हमारी समस्या नहीं सुनेगी तो जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे। फिक्स है, मैं हमेशा दिव्यांगों के साथ देता आया हूँ, देता रहूंगा। ये पुष्पेंद्र गुर्जर है, NSUI के जिला अध्यक्ष, तुमसे कह रहे हैं संघर्ष करो और तुम अपने आप को दिव्यांग मत समझो। लेकिन तुम तो बड़े दुखी आदमी है। इस पार्टी में तुम्हारी कोई सुनवाई हो रही है? नहीं हो रही। ये अक्सर सरकार ही मुझे दिव्यांग सी लग रही है जी। सरकार दिव्यांग स्थिति में है, अब पूरी स्थिति में चल रही है। ये तो उठा पटक चलती रहती है। ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं, ये देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हमारा काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा देने को। साथियों थोड़ा गौर से सुनिए आप इनकी बात को जी। ये एक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं जिन्हें इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार का कार्यकाल 5 साल पूरा होगा या नहीं होगा। जो सरकार दिव्यांगों के साथ ऐसी हालत कर रही है जी, दूसरे लोगों के साथ कैसी स्थिति कर रखी होगी सरकार ने? थोड़ा ठीक से बोलो, अच्छे आदमी हो तुम। ये तो आप देख रहे हो। हाँ, मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं। नहीं कह के बताओ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं देखता। जनता देख रही है ना। हाँ, तो वो अपने शब्दों में, अपना दर्द अपने शब्दों में मैंने बोल दिया। अगर जितना हो सके दिव्यांगों के लिए पेंशन व्यवस्था की जाए और जो वैक्सीनेशन होती है उनको अलग से सेंटर लाया जाए।
मुझे पता है कितनी परेशानी होती। आज मैं खुद वैक्सीन लगवाने गया लेकिन वहां कोई मिला ही नहीं। ये क्या नाटक है? नाटक कर रही है सरकार में, नाटक चल रहा है, दुनिया के साथ भी नाटक कर रही है। हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही है। एक तो सरकार में नाटक चल रहा है 4-5 दिन से जी, तो क्या है वो नाटक, और ये लोगों के साथ भी नाटक कर रही है। हम हमेशा संघर्ष का साथ करते आए और देते रहेंगे। नहीं, कब तक झेलोगे हमारी पार्टी को तुम? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये क्या है? नहीं, कब तक झेलोगे? अभी तुम्हारे पास 5-7 मिनट है इस्तीफा देने के लिए। जी, ऑनलाइन हमारी करो घोषणा। जी, बिल्कुल। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई कब तक? अरे कब तक? बहुत जल्द। 30 महीने तो निकल गए। बहुत जल्द। जैसे 1 महीने बाद? 1 महीने तो बहुत हो जाता, केवल 15 दिन का समय देता हूँ मैं तो। 15 दिन में कौन कौन सी मांगे गिनाओ उनको। मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा वो है अधिनियम 2016 दिव्यांग एक्ट, इसको पूरा कर दो। हम किसी के सामने कुछ भी नहीं मांगेंगे ना कहेंगे, हमें चाहिए दिव्यांग एक्ट 2016। क्या चीजें हैं उसमें बताओ लोगों को, बताओ उसमें यह है कि दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांग है, दोनों पति पत्नी दोनों दिव्यांग, उनको रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। और रोजगार, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार के लिए लोन दिया जाए। और उनकी जो भी सुविधाएं। ये पुष्पेंद्र बन्नो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई में वो आपके साथ है, कोई भरोसा है इन पर? जी, बिल्कुल। मैं हमारे गुरु हैं राजनीतिक, उनको कंधा से कंधा मिलाकर काम करता आया हूँ। पहले मैंने 5 साल कंटिन्यू NSUI संगठन में काम भी किया है। अच्छा जी। तो अब ये लोकेश कह रहे हैं खुल के बोलो, तुम थोड़ा डरे से बोल रहे हो। नहीं, खुल के बोल रहा हूँ भाई, टाइगर बोलते खुल के बोलता हूँ मैं तो। जो बात है वो सही बोल रहा हूँ लोकेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है, झिझक की बात नहीं है, जो बात है फैक्ट है। अच्छा जी। एक चीज और मुझे बताओ, तुम्हारी फेसबुक पर जब लोग देखते हैं जी, तो 1 दर्जन से ज्यादा पद है तुम्हारे पास जी। इन सबको तुम कैसे झेल रहे हो? कैसे काम कर पाते आए कोई व्यक्ति इतने पदों पर? मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता आया हूँ। ये अलग विशेषता है। 1 दर्जन से ज्यादा पद है तुम्हारे पास। जी। एक इंसान 1 दर्जन से ज्यादा जिम्मेदारियां बहन कैसे कर लेता है? ये सभी जो जितने भी मजदूर वर्ग हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हैं, तो मुझे बहुत आत्मविश्वास। आधे से दूसरे को बांट दो। तुमने खुद ने 1 दर्जन से पद ले रखे जी। तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री 4-4 मंत्रालय लेकर के बैठे हैं वो। तुम खुद 12, 13, 14, 15 पद लेकर के बैठे हो, तो दूसरों को भी तो दो कुछ, या खुद लेके बैठे रहोगे सारी चीजों को? नहीं, जो काम करेगा उनको पद की गरिमा दिखाई जाएगी, जो अहमियत समझते हैं पद की उनको दिखाया भी जाएगा। अब देखिए, ये एक हमारे दर्शक आए हैं, किधर गए वो, सुशील प्रधान जी का कहना है कि कांग्रेस की यही विडंबना है, इसका हर पदाधिकारी दुखी है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है इनको? कांग्रेस की यही विडंबना है, किसी को भी कोई पद दे दो वो उससे संतुष्ट नहीं होता, सबको मलाईदार चाहिए। तुम भी कोई बोर्ड के अध्यक्ष तो नहीं बनना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा साथ देता हूँ। किसका? जो जिनकी समस्या है उनको हल कराता हूँ। अब गरीबों का साथ देता है। 30 महीने में आपने किसकी समस्या हल कराई? मैंने कई लोगों के लिए, जैसे ट्राईसाइकिल दिए। सरकार ने दे रही होगी सरकार, तुम्हारा क्या रोल रहा? नहीं, अपने निजी पैसों से भी ट्राईसाइकिल, ये एक बात है। और अधिकांश से जो बेरोजगार हैं, निर्धन है, अनाथालय होते हैं, मैं कई बार उनके लिए वस्त्र वितरण भी कर चुका हूँ, वो निजी ताकत पे। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, ओपी जानना चाहता हूँ, आज जो केंद्र सरकार में घटित हो रहा है उससे आपका संगठन और आपके सहयोगी संगठन खुश है? जरा साफ शब्दों में बताइए। केंद्र सरकार से प्रसन्न हो गया आप? बिल्कुल, केंद्र सरकार से बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकलांग का नाम दिव्यांग रख दिया। क्या दिव्यांग कहने से ये समस्या हल हो जाएंगी? तो तुम दोनों ही सरकारों से दुखी हो? बिल्कुल, हमें चाहिए काम। ज्यादा काम कौन कर सकता है तुम्हारा, सेंट्रल या स्टेट? हमें ना सेंट्रल से मतलब ना गवर्नमेंट से, हमें अपना काम चाहिए भाई। काम तो करती तो सरकार है, नहीं सिस्टम ही काम करता है। वो मैं तो आपका कोई काम नहीं कर सकता, मैं तो जो कर सकता हूँ अपन आमने सामने बैठे हैं। जी। आपकी ज्यादा मदद स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल की गवर्नमेंट? अब बोलते हैं जननायक दिव्यांगों का साथ देते हैं, क्या कहने से मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, जननायक से आपका आशय क्या है? जननायक कौन है? हमारे
नाम लो, उनका डर क्यों रहे हो यार? हाँ तो नाम लो भैया पूरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। हाँ तो उनका नाम लो। साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि जो हमारी एक्ट है 2016 अधिनियम दिव्यांग, उसको पूरा करें। आपने कभी उनसे रूबरू होकर के कही ये बात? हाँ, 2 बार ज्ञापन दिया है मैंने। अरे यार, ज्ञापन दिया? ये जिलाध्यक्ष ज्ञापन दे रहा है। मंत्री आपके कल जयो जयो कर रहे थे, तेल की कीमत घटाओ। सरकार मतलब कर क्या रही है? थोड़ा सा तो ज्ञापन देने, फिर आपने फॉलो अप किया ज्ञापन का कि क्या हुआ आपके ज्ञापन पर? कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी यही तो विडंबना है, सबसे बड़ी यही तो दिक्कत है। तो ये सरकार को उखाड़ फेंको फिर, बहुत चंद दिनों में हो जाएगा ये काम। जैसे किसके माध्यम से? आपके तो बस की है नहीं सरकार को उखाड़ तो पहले ही दिव्यांग है। हाँ, तो किसके माध्यम से उखाड़ फेंकोगे? ये सब युवा बेरोजगारों के माध्यम से। बेरोजगारों का दर्द है। मैं सबसे बड़ा बेरोजगार मैं हूँ। मैंने रीट एग्जाम दिए। हाँ। मैं अक्सर कर देखता आ रहा हूँ। मैंने STC कर रखी है भाई। हाँ, BSTC। हाँ। मैंने एग्जाम देखा भाई, 2 सितंबर का एग्जाम। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की भाई, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है। हाँ। फिर देखा 25 अप्रैल, फिर देखा जून। हाँ। क्या है? फिर खुद शिक्षा मंत्री जी ऐसा बोलते हैं टीचरों के बारे में, क्या नाथी का बड़ा बना रखा है। ये कौन सी भाषा है? सरकार को हम चुनते हैं। हम सरकार के साथ हो या इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो? बिल्कुल साहब, हम तो बेरोजगार युवाओं के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे काम। सेंट्रल से आप दुखी हो जी, और हमें चाहिए काम सर। आपको चाहिए काम जी। कहा? ये सुशील प्रधान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विचारधारा का कार्यकर्ता कभी कुछ नहीं मांगता, पार्टी के लिए आमजन, गरीब, मजदूर के लिए संघर्ष करता है। बिल्कुल साहब, सुशील प्रधान जी ने अच्छी बात बोली। हाँ, बिल्कुल साहब। तो अब ये बोल तो सब ठीक रहे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जानकर के थोड़ा सा अटपटा लगा है। किसी भी विचारधारा के, किसी भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति इतना पार्टी के प्रति आक्रोश लिए बैठा है, ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। तो इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारा कांग्रेस पार्टी के प्रति? जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। ये जीतू सिंह गजनुआ एक सवाल पूछ रहे हैं, आप वही ओपी हैं जिनका किसी कट्टे के साथ वीडियो वायरल हुआ था? हाँ, कोई कट्टे के साथ कोई वीडियो नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, दर्शक पूछ रहा है। हाँ क्या बिल्कुल। था प्रकरण बताओ, तुम हमारे इसमें और आगे तुम कट्टा लेके घूमते हो, हमें नहीं पता था भैया ये जीतू कट्टा जी, बट्टा। अरे बिल्कुल, जीतू को जब सवाल देंगे तो जन्म दिवस पार्टी में काम सब होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा पर्सनल मैटर नहीं था। नहीं, हमें नहीं पता था कि आपके साथ कोई, हमारी तो आपसे परसों से फोन पर बात हुई है और आज पहली बार अपन मिले हैं। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि इन्हें अपना कोई दर्द बताना है, लेकिन आप कट्टे भी वायरल करते हो, ये तो अच्छी बात भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात बताई जीतू भाई ने, वेरी गुड। बहुत आगे जाएगा बेटा साहब। बस नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई सवाल पूछा है, सही बोला उसने, उसको भी धन्यवाद दे दिया। अच्छी बात है। चलिए, तो अब पार्टी में पहले 2-3 सवाल हैं जिनके आप थोड़े से ऐसे जवाब दो। आपके अनुसार जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में चल रही है, वो लोगों के काम ठीक से कर पा रही है या नहीं? ये सरकार सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इस सरकार में ऐसा क्या बदला जाए कि ये ठीक से काम करने लग जाए? ये आपसी खेस्तान की वजह से बेरोजगारों का सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि आपसी खेस्तान आपके अनुसार क्या बदलाव इसमें करें? मतलब क्या बदल दें कि ये सरकार ठीक से काम कर ले? वो दिल की बात जुबान पर क्यों नहीं ला रहे हो? हमारी सबसे बड़ी दिल की बात है, हम सीएम, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, वो इतना देर लगा दी यार जी, जो बात थी मूल उसे कहने में इतनी देर लगा दी। हम सचिन पायलट के साथ कल थे, अब और रहेंगे, ये फैक्ट है। हम कांग्रेस विचारधारा रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत दोष किसी का नहीं है, ना मैं किसी की बुराई कर रहा। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी पार्टी का ऊपर जो आला कमान है वो अगर बदलाव कर देता है तो आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी एक बदलाव से? बिल्कुल हो सकती है। फिर कुछ नहीं चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। अधिनियम एक्ट 2016 भी लागू होगा और जमीनी धरातल जो कार्य होंगे ना वो पूरे। सबसे बड़ी खींचतान तो इसी बात की हो रही है, जो पायलट साहब ने मांगे रखी थी वो पूरी नहीं हो रही। क्या क्या रहे? आप थोड़ा ये बताइए कि आप पायलट साहब के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपने लिए? बेरोजगारों के लिए। तो पायलट साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उससे क्या बदल जाएगा? वो हम जैसे बेरोजगार साथ देंगे, देते आए। तो अभी जो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको पार्टी ने बिठाया है वो नहीं कर रहे उस काम? बिल्कुल, मैं खुद रीट का एग्जाम देने वाला हूँ 3-4 बार से, डेट से डेट पे डेट पता नहीं कब। कोरोना आ गया था तो अब कोरोना में तो डेट बढ़ानी शायद मजबूरी रही होगी सरकार की। 3 बार डेट बढ़ी सर।
हाँ, तो एक बार का तो हमें पता है जी। और उसके बाद पहले 2 सितंबर थी, 25 अप्रैल थी, 20 जून है, अब पता ही अब नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है या? बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है सर। और ये खिलवाड़ करना कब बंद हो जाएगा? जब मुख्यमंत्री बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सूत्रीय मांग है तुम्हारी तो। जी। कौन सी? बेरोजगारों का साथ दो। हम तो नहीं, सही शब्दों में बोलो। एक सूत्रीय मांग क्या है कि इधर से हटा करके इधर बदल दो। बिल्कुल। क्या है वो बोलो उसको। सबसे बड़ी बात ये जो सीएम बन के बैठे उनको बदला जाए, साफ साफ बात है। हम सचिन पायलट को सीएम देखना चाहते हैं और उसके बाद हमारी कोई समस्या नहीं है। सारी समस्या वही हमारी नहीं, सबकी समस्या तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। एक साथ तो नहीं होंगी लेकिन धीरे धीरे सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। सारी समस्याएं जो हैं उसके बाद शायद कम हो जाएंगी धीरे धीरे। मैं नहीं चाहता कि एक साथ समाप्त। हाँ, नहीं, वो धीरे धीरे हो ही जाती, शुरुआत हो जाएगी समस्याओं के समाधान की। मेरा एक जो परसों से मेरे दिमाग में थोड़ा सवाल कौंध रहा है उसका आप जवाब दे दीजिए। आपकी प्रोफाइल में 1.5 दर्जन पद हैं, इनको कैसे झेलते हो? हमने एक एक पद से आदमी को पजल्द देखा है, तुम 1.5 दर्जन पदों की जिम्मेदारी कैसे झेल पाते हो? हम उनके कार्य करते हैं समय समय पर। जब उनकी कोई आधे किसी और को दे दो, दूसरे लोग होंगे। हाँ बिल्कुल देंगे ना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा उसको पद देने में दिक्कत नहीं। बहुत से लोग पद लेकर बैठ जाते हैं कि पद की गरिमा समझते हैं। पद क्या चीज होती है? एक बढ़िया मौका आया है। योगेंद्र है रायसीस, वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस जिला प्रकोष्ठ व्यापार संघ का जिला उपाध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है, आप भी दे दो। कुछ नहीं है कांग्रेस में सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग आपसे? जी। योगेंद्र रायसीस एनएसयूआई जिला अध्यक्ष भी बने थे अपनी टीम से। हाँ, ये बोल रहे हैं। हाँ, अब हमें प्रकोष्ठ का अध्यक्ष का मतलब जिला उपाध्यक्ष इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब तुम कितनी देर लगाओगे इस्तीफा देने में? 15 दिन में दे देंगे सर इस्तीफा। मुझे लग रहा है ये मिनट 2 मिनट में ये काम 15 दिन में दे देंगे। साफ साफ बात यह है 15 दिन में तो उधर सेंट्रल तो कुछ बदल नहीं रहा है आपके हिसाब से। कुछ 15 दिन में प्रियंका गांधी ने फोन करके बुला तो लिया है दिल्ली। लेकिन आपको लगता है 15 दिन में उधर कुछ हो जाएगा? हाँ बिल्कुल कन्फर्म होगा। तो उधर कुछ हो जाएगा फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस्तीफा देने की। जी नहीं, हमारी समस्या हल हो जाएंगी। बेरोजगार का सुनहरा अवसर है ये मूल समस्या तो वहीं से है नहीं तुम्हारी। तो उधर सीट बदल जाए ऊपर की जी, तो आधी समस्याएं तो वहीं तुम्हारी, आधी फिर 30 महीने बाकी है उनमें हो जाएगी। बिल्कुल सर। कर कौन बीच में कौन अड़ा हुआ है? आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति है जो बीच में अड़ा हुआ है, जो मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है? ये लालच है, ये सबसे बड़ी लोभ लालच। लालची लोग है ना, वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। लालची लोग भी हैं आपकी पार्टी में? बिल्कुल होते हैं। जो दल बदल होते पार्टी के हो जाते हैं, पैसा लिया बदल जाते हैं। इसका ये दिलीप गुर्जर हैं, एक सलाह दे रहे हैं। पायलट साहब अपने पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आम व्यक्ति के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी आला कमान से यही मांग है। दिलीप भाई, मैंने तो नहीं कहा कि वो पद के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल, मैं तो केवल लोगों के सवाल इन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ भी कह रहे हैं ओम प्रकाश कह रहे हैं, अपने शब्दों में कह रहे हैं, अपने शब्दों के लिए यही जिम्मेदार हैं। तो फिर कब तक बदले जाने? सही बात बताई दिलीप जी ने। हाँ। कि सचिन पायलट जी हैं, वो हमारे बेरोजगार हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पद की लड़ाई नहीं है। वो पहले भी कहते हैं और अब भी कह रहे हैं इस बात को। हाँ। बिल्कुल सत्य बच्चन भाई के। हाँ नहीं, उनके तो सही है बिल्कुल। तो फिर सरकार में आड़े कौन आ रहा है बीच में? मतलब आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति है जो इस अवरोध पैदा कर रहा है? ये आप सबसे बड़ी बात है, भरोसा नहीं है किसी पर भी आपस में। आप पे आपका खुद पर है? हाँ बिल्कुल है ना। पक्का? पक्का। आपके बाद आप किस पर भरोसा करते हैं? हम अपने बाद फिर आप किस पर भरोसा करते हैं? दूसरा वही है जो बेरोजगार का साथ देगा, गरीबों का साथ देगा, अन्याय का साथ देगा। ये थोड़ी अन्याय का साथ दे रहे हो आप। कौन देता हुआ आपको लग रहा है? मैं व्यक्तिगत रूप से तो किसी का नहीं लूंगा। ले लो अभी तक तो नाम की तो बहमाश दुनिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। वो आप सब दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब जानते कौन क्या है। अब 30 महीने ये जो सरकार चली है ये कैसी चली है? ये उठापटक की चली है सर। तो उठापटक पिछले साल जून से उठापटक है, उससे पहले कैसी चली? जब तो शुरुआत में से हाँ 12 महीने हटाओ, 18 महीने कैसे चली? पहले शुरुआत में ठीक ठाक चली थी। ठीक ठाक चली, फिर कब से गड़बड़ हुई है? जून 2020 से। 20 से ही हो गई। मानेसर में चले गए जब। जी 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 है हाँ। तब से गड़बड़ हुई है। बिल्कुल। तब से अब फिर दोबारा जून आई, फिर गड़बड़ हो गई। अब आपको क्या लग रहा है
दोबारा जो फिर ऐसे ही कोई कैंपेन होटलों में सरकार ऐसे ही चलेगी या कुछ और बदलेगा? ये समय बताएगा। नहीं, थोड़ा सा अनुमान, आप है पदाधिकारी हो, तुम जिला अध्यक्ष हो, हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल समय बताएगा। अंदाज क्या लग रहा है आपको? कुछ सब काम ठीक होगा। ठीक होगा, बिल्कुल। सब में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो ठीक हो जाना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहला काम ये, जो व्यक्ति बेरोजगार युवाओं का साथ दे उसका काम सुनवाई करे सरकार। उसकी सुनवाई कर, सरकार नहीं, आला कमान। आला कमान। आला कमान जी। तो आला कमान तक आपने कभी फरियाद की है? कभी कोई ज्ञापन अपनी मैडम के नाम? अभी तक कोई नहीं पहुंचा, वहां तक नहीं दिया। अभी आपके पास 2 मिनट और हैं, अगर आप ऑनलाइन चलते हुए इस्तीफा अगर देना चाह रहे हो तो, अन्यथा मोबाइल गर्म होने को आया है अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 सप्ताह यानी 15 दिन में दे देंगे। 15 दिन में आप इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल, लिखित में। पद खाली माना जाए 15 दिन बाद? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा। और ये दिलीप है, कुट्टी के नंगला वाले हैं, दिलीप जो कुट्टी आपसे- नंगला है। हाँ, आप जानते हैं जी इनको। जी। और कोई बात जो आपके अंदर दर्द है उसे जरूर लोगों को बताएं, बस। अन्यथा अपन तरबतर हो गए पसीना में। हाँ जी, जो भी बातें मैंने बता दी, मेरे जितने भी साथी जुड़े और जो मुझे देख रहे हैं, जो आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, मत पूरा आशा विश्वास का प्यार सदा ऐसा ही बना रहेगा। मैं तो ये कहूँ, जितना हो सके उतना दिव्यांगों का, बेरोजगारों का, जो युवाओं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करो, आपकी जीत पक्की होगी। अमर सिंह, अभय सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं अभी मौका है, दे दो इस्तीफा। जी जी, 15 दिन में दे देंगे सर, अभी समय है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो निर्णय लिए जाते हैं थोड़ी सोच समझ के लिए जाते हैं भाई। सब सोचोगे आप? योगेंद्र मना भी कर रहे हैं, योगेंद्र कह रहे हैं ऐसे नहीं देना है, अभी इंतजार करना है। बिल्कुल। अब ये गजेंद्र सिंह हैं, इनके आखिरी सवाल का उत्तर दे दो। क्या पायलट साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बेरोजगारी नहीं रहेगी? ओपी नहीं, ये तो नहीं कि बेरोजगारी नहीं रहेगी। ये कौन बोल रहा है बेरोजगारी नहीं रहेगी? हाँ, लेकिन कम, बहुत सुधार होगा, बढ़ाव भी होगा। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जो अपने सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब हैं, वो केवल पद के लिए तो नहीं लड़ रहे, आप जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते हैं उनकी। नहीं, फिर एक चीज थोड़ा सा आखिर में आप ये बताएं कि मतलब एक व्यक्ति आएगा, सीट पर बैठेगा और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दोनों के काम करने में ऐसा क्या कुछ होगा कि एक के आते ही बहुत कुछ बदल जाएगा और दूसरे जो हैं वो उस काम को नहीं कर रहे हैं? तो वो उनकी क्या इच्छा शक्ति नहीं है या समझ नहीं है, या आपको क्या लगता है? मतलब वो समझ बिल्कुल है, मैं कब बोल समझ नहीं, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव चला ना, आपसी खेस्तान में कार्य नहीं कर पा रहे, सब अपने आप को 30 मार खाते। तो कौन कौन, सभी में कौन कौन आगे 30 मार खा? सभी, सब, कोई किसी से कम नहीं है। आपने व्यक्ति का सामना कोई नहीं करता। हाँ, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये वीरेंद्र फौजदार है, नाथू का नंगला है, भुसावर के पास। जी, वो जो कह रहे हैं कभी कुछ नहीं वाले। बदले, कांग्रेस रहेगी तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। बीजेपी वाले हैं ना, हमें नहीं पता, हमारे तो नाम याद है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और ये भी मेरे को जानते हैं। प्रदीप गुर्जर जी, भाई साहब, हम आपका सवाल पूछ चुके हैं, हमें गर्मी में दिख नहीं रहे बहुत सारे जी। वैसे हम आपकी गर्मी में मोबाइल स्विच हो गया। वैसे हम आपकी कार्यशैली से प्रभावित हैं, जैसा आपने साइकिल वितरण किया हो या दिव्यांगों को शिक्षित करने की कोशिश की हो, हॉस्पिटलों में सेवा की हो, इससे आगे भाई साहब ये इसमें दिख नहीं रहा है आपका सवाल, लेकिन राज्य सरकार, इससे आगे मैं आपका सवाल पढ़ नहीं पा रहा हूं, बहुत दिक्कत हो रही है सवाल को पढ़ने में। पद पर पहुंचते ही सब जनता को भूल जाते हैं, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। पद पर पहुंचते ही सब जनता को भूल जाते हैं। प्रदीप जी बोल रहे हैं इस बात को? नहीं, ये हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी, ये वीरेंद्र जी बोल रहे हैं। हाँ वीरेंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप, मैं जानता हूँ आप किस विचारधारा से बिलोंग करते हो, ऐसी कोई बात नहीं सर। हाँ, जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हो। अब ये बबलू चौधरी हैं, कांग्रेसियों को घोटाला ही करने से फुर्सत नहीं है। क्या लोग कह रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में? लोग घोटाले हो रहे बताए आपकी सरकार में? ऐसा कब घोटाले हो गया? कोई बात, घोटाले किसकी सरकार में? क्या भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते? तो भाजपा में होते हैं तो कांग्रेस में भी होने चाहिए। नहीं, वो तो दोनों में ही होने चाहिए। ये दोनों, ये इसीलिए तो विकास नहीं हो पाता है। हाँ, यही सबसे
बड़ी समस्या तो यही हो रही ये- है, चोर चोर मौसेरे भाई, अच्छा, साफ साफ बात चोर ये है। चोर सब दोनों ही जो है वो सब, एक ही चट्टे के पट्टे गए, वो दोनों ही घोटाले करते ये हैं। संवाद बना लिया है, 5 साल तुम रहो 5 साल हम रहेंगे। ये अक्सर कर तो ये अब रहता है। इनको तुम 5 साल रहने मत दो, बीच में ही बदलवा दो। समय आने दो, समय आने दो, समय। इसका भी आने दो। और यादराम जी कह रहे हैं कि बीजेपी में ज्यादा घोटाले होते हैं, ये बात सही है कि कांग्रेस में ज्यादा हुए हैं? ये व्यक्तिगत रूप से किसकी बोले, हम भाजपा सरकार की नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस की, होते दोनों में, साफ साफ बात बोल रहे हैं हम तो। आप बोल रहे हैं जी। बिल्कुल साफ साफ। साथियों, मौसम में गर्मी है, आवाज की वजह से पंखे को बंद करना पड़ा है, इसीलिए अब मोबाइल हो गया है गर्म और पिक्चर होने लगी है स्टिल, रुक गई है। ओपी का चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं। आप सब ने बहुत सारे सवाल पूछे। एक प्रदीप गुर्जर हैं, ये इनका एक सवाल और आ गया, क्या आप मौजूदा नेतृत्व से खुश हो या पायलट साहब का नेतृत्व चाहते हो? पायलट साहब का नेतृत्व चाहते हैं हम। चाहते हैं, ये है दिल की सीधी बात। बात। और कोरोना में भी वेंटिलेटर घोटाला की हुआ बताया आपकी सरकार में, भरतपुर में जी वेंटिलेटरों का घोटाला हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम नमस्कार। साहब।